अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ लोगों की गुजारिश हो रही थी कि गुस्ल मैयत यानी तजहीज़ व तकफ़ीन के बारे में गुफ्तगू की जाए। जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो लोग किस तरीके से उसे गुस्ल दें और उसके बाद उसके तजहीज़ व तकफ़ीन का जो सुन्नत तरीका है वो किस तरीके से अदा करें, आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। कोई कितना ही जी ले, आखिर एक दिन उसे मौत ज़रूर आएगी। और खुशनसीब हैं वो लोग जो मरने से पहले आखिरत की तैयारी में मशगूल रहते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इज़्ज़त व सुरखरुई हासिल करते हैं। और दुआ है कि मौला तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को मरने से पहले कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जब मरने वाला इस दार फ़ानी से रुखसत हो जाता है तो अब उसके अज़ीज़ व अकारिब पर उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन यानी गुस्ल और कफ़न व दफन की ज़िम्मेदारी आन पड़ती है। लेकिन मुशाहिदा यही है कि तजहीज़ व तकफ़ीन के शरई अहकाम और सही तरीक़ा कार से नाबलद होने की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ तो यूँ करते हैं कि अपनी बिरादरी ख़ानदानी रस्म व रिवाज के तहत गुस्ल और कफ़न व दफन का इंतज़ाम कर लेते हैं। बाज़ लोग किसी पेशावर गस्साल को बतौर उजरत तजहीज़ व तकफ़ीन का काम अंजाम ले लेते हैं और बाज़ लोगों को इस मौके पर तो कुछ पता ही नहीं होता, एक दूसरे को गुस्ल मैयत के लिए कह रहे होते हैं। और इन सूरतों में नतीजा ये निकलता है कि मरने वाला इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन जैसे तैसे उसे गुस्ल दे करके जान छुड़ा ली जाती है। लेकिन ऐसा करने में, जैसे तैसे गुस्ल देने में मैयत की शदीद हक तलफ़ी और एज़ार साई होती है। लिहाजा जिन चीज़ों से ये याद रखना चाहिए कि जिन चीज़ों से ज़िंदों को तकलीफ़ होती है उन्हीं चीज़ों से मुर्दे को भी तकलीफ़ होती है। इसी हवाले से शरह सुदूर के हवाले से उलमा बयान फरमाते हैं कि हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि मरने वाला हर चीज़ को जानता है, हत्ता कि गुस्ल देने वाले से कह रहा होता है कि तुझे अल्लाह तबारक व ताला की कसम है, तू गुस्ल देने पर मेरे साथ रहमी यानी नरमी से पेश आ। शरह सुदूर बाबु मारिफतुल मैयत। लिहाजा अपने अज़ीज़ों और दिगर मुसलमानों की खैर खाही कीजिए, उनकी सुन्नत के मुताबिक तजहीज़ व तकफ़ीन कीजिए। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप तजहीज़ व तकफ़ीन या उससे मुताल्लिक़ मसाइल सीख लीजिए या जो जानते हैं उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि इल्म दीन सीखना आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। अपने उलमाए अहले सुन्नत से राब्ता करें और तजहीज़ व तकफ़ीन सुन्नत तरीके से मुर्दे को दें, और ताकि अल्लाह तबारक व ताला भी आपको भी सवाब मिले। और इसकी बड़ी फ़जीलत है। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी का इंतकाल हो जाए और कोई बंदा उसे गुस्ल दे, उसे कफ़न पहनाए और जनाजे की नमाज अदा करे और फिर कब्र में उसे उतारे, तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसा करने वाले को
ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے میت کو غسل دینے کی اور تجہیز و تکفین کی۔ تو آئیے جانتے ہیں تجہیز و تکفین کس کو کہتے ہیں اور تجہیز و تکفین سے کیا مراد ہیں۔ تجہیز و تکفین کے لغوی معنی ہیں سامان ضروریت مہیا کرنا، آراستہ کرنا، اور تکفین کے معنی ہیں کفن دینا۔ مرنے کے بعد انسان کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہتے ہیں، اور تجہیز و تکفین سے مراد ہے موت سے لے کر دفن تک میت کے لیے جن اموار کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام اموار بجا لانا، اس میں میت کا غسل، کفن، جنازہ، قبر کی کھدائی سب شامل ہے۔ تجہیز و تکفین کا شرعی حکم کیا ہے اور تجہیز و تکفین کیا ہے؟ مسلمان کی تجہیز و تکفین فرض کفایہ ہے۔ اب فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں۔ جن جن کو پتہ چلا اس میں سے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اگر ان میں سے جن کو اطلاع ہوئی کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس لیے تجہیز و تکفین میں کے کام میں حصہ لیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی تجہیز و تکفین شرعی طور پر کریں تاکہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا صلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کا صلہ ہمیں ملے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں جب روح قبض ہونے کے بعد جب انسان کی روح نکل جائے اور آپ وہاں موجود ہوں یا کچھ لمحے بعد پہنچیں، کچھ دیر بعد پہنچیں، تو ان سنتوں پر عمل کر لیں کہ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی لیں اور جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ لگا دیں کہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں سے جو میت کے زیادہ قریبی ہیں وہ کریں تاکہ وہ نرمی سے کریں گے، اور میت کے آنکھ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملت پر۔ یا یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ یعنی ترجمہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا معاملہ اس پر آسان کر دے اور اس کے بعد والے معاملات کو بھی اس پر آسان کر دے، اور اپنی ملاقات سے تو اسے نیک بخت کر اور اس کی آخرت کو اس کی دنیا سے بہتر کر دے۔ درہ مختار، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازہ۔ اب اس کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہو جائے۔ عالمگیری، کتاب الصلاۃ، باب فی الجنازہ۔ میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہو۔ تسبیح اور دیگر اذکار میں کوئی حرج نہیں۔ اب پڑوسیوں، دوستوں، احباب وغیرہ کو اطلاع کر دیں، ہو سکے تو اعلان کرا دیں تاکہ نمازیوں کی کثرت ہو اور اس کے لیے میت کے لیے لوگ دعا کریں اور اس کے نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں پڑھیں۔ اب میت کے نہلانے کی فضیلت سن لیجیے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا گویا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا، خدائے رحمان
उसे उस ऐसे शख्स के 40 कबीरा गुनाह बख्श देता है। अब मैयत को गुस्ल देने की नीयत कर लें और मैयत को गुस्ल देने का तरीका मुलाहिज़ा फरमाएं। मैयत को गुस्ल देने का तरीका यह है कि जिस तख्ते पर, जिस चीज़ पर उसे गुस्ल दी जाए, यानी जिस तख्ते पर उसे गुस्ल दी जाए, उस तख्ते को अगरबत्ती या लोबान जलाकर 3 या 5 या 7 बार गुस्ल के तख्ते को धोनी दें। यानी इतनी बार तख्ते के इर्द गिर्द चारों तरफ अगरबत्ती या लोबान को जला करके फिरा दें। उसके बाद तख्ते पर मैयत को इस तरह लेटाएं जैसे कब्र में लेटाते हैं। नाप से घुटनों समेत कपड़े से छुपा दें। आजकल के गुस्ल के दौरान लोग सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल करते हैं या कफ़न जो लाते हैं वो ज़्यादा ले आते हैं और फिर उसको उसी कफ़न के टुकड़े को जो है गुस्ल के वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि सफ़ेद कपड़ा जब उस पर पानी मारा जाता है तो भीगने के बाद जो है मैयत का सत्र नज़र आता है, यानी जिस्म का हिस्सा नज़र आता है। इसलिए ये बिल्कुल गलत तरीका है। लिहाजा कोई रंगीन कपड़ा या कोई गहरे रंग का इतना मोटा कपड़ा हो कि पानी पड़ने से सत्र ना चमके, यानी जिस्म का हिस्सा ना दिखे। अब मैयत का लिबास उतार लें। अब नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेटकर पहले दोनों तरफ इस्तिंजा कराए, यानी धोए पानी से। फिर नमाज जैसा वज़ू कराए, यानी मुंह फिर कहनियों समेत दोनों हाथ 3-3 बार धुलाए। फिर सर का मसा करे, फिर 3 बार दोनों पांव धुलाए। मैयत के वज़ू में पहले गट्टों तक हाथ धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है। अलबत्ता कपड़े या रुई को भिगा करके दांतों, मसूड़ों, होंठों और नथनों पर फेर दें। फिर सर या दाढ़ी के बाल हों तो धोएं। साबुन या शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाएं तरफ यानी उल्टी करवट पर लेटाकर बेरी के पत्तों का जो गर्म पानी होता है, नीम गर्म पानी, वो दें। या नीम बेरी के पत्तों वाला पानी ना हो तो खालिस नीम गर्म पानी सर से पांव तक बहाएं कि तख्त तक पहुंच जाए। फिर सीधी करवट लेटाकर इस तरह करें। फिर टेक लगाकर बाएं और नरमी के साथ नीचे को पेट के निचले हिस्से पर हाथ फेरें और कुछ निकले तो धो लें। दोबारा वज़ू और गुस्ल की हाजत नहीं। फिर आखिर में सर से पांव तक काफूर का पानी बहाएं। फिर किसी पाक कपड़े से बदन आहिस्ता आहिस्ता पोंछ दें। मैयत में एक बार पूरे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है और 3 बार सुन्नत है। इसलिए ज़्यादा पानी ना बहाएं, बग़ैर ज़रूरत पानी ना बहाएं कि आखिरत में एक एक कतरे का हिसाब है, देना पड़ेगा, ये याद रखें। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को ईमान के साथ ख़ात्मा बिलखैर नसीब अता फ़रमाए। आमीन। इसी तरह की इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले वीडियो में इस्लामी बहन के गुस्ल मैयत का तरीका भी आपको बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।